हो गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने संज्ञा, जो टॉपिक था हमारा संज्ञा, वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि हम लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ा देखेंगे इस तरह से कि जिससे कि हम ना भूल पाएँ। ठीक है, देखो जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, तो सर्वनाम क्या होता है, तो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब ये तो होगी हमारी डेफिनेशन, लेकिन हमारे एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आने से तो रही आएगी ही नहीं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम कहते किसे हैं, कौन से सर्वनाम होते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सर्वनाम सर्व मतलब सभी, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी, और नाम मतलब सभी का नाम। अब जो भी, क्योंकि सभी के नाम हमने कहाँ पढ़े हैं, संज्ञा में पढ़े हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर कैसे, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, एक मैंने शिवम ने शिवम की माता जी को शिवम की माता जी को साड़ी दिलाई। शिवम ने शिवम की माता जी को साड़ी दिलाई। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, या मैं कह सकता हूँ, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैं कहने लगूँ, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम बहुत मेहनती है। राम रोजाना समय पर अपने काम पर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये होता क्या है कि भाई हम जो बोल रहे थे कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहा है, किस तरह प्रयुक्त हो रहा है, वो चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि कह रहा है कि शिवम ने शिवम की माता को साड़ी दिलाई। अब देखो, शिवम और शिवम दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब क्या है कि शिवम ने शिवम की माता जी को साड़ी दिलाई। एक तो ये हो गया, या राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत मेहनती है, और राम रोजाना समय पर अपने काम पर जाता है। अब दोनों सेंटेंसों में अगर आप देखेंगे तो कुछ शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, दोहराव हो रहा है। क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है। तो इस दोहराव को रोकने के लिए
और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाक्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, शिवम ने शिवम की माता को साड़ी दिलाई, जबकि हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर सही लिखेंगे, शिवम ने, बताइए, शिवम ने अपनी माताजी को, शिवम ने अपनी माताजी को, अपनी माताजी को साड़ी दिलाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो क्या सब क्या हो गया, अपनी बात समझ में आई नहीं, रिपीटेशन बचा दिया, शिवम शिवम। अब इससे देख लेते थे, राम एक अच्छा लड़का है, और राम क्या भैया, एक अच्छा लड़का है, और राम क्या है भैया, बहुत मेहनती है बेचारा वो तो, और राम रोजाना समय पर अपने काम पर जाता है। मतलब राम राम बार बार राम राम हो रहा है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। जबकि मैं क्या कह दूं, मैं कह दूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, वह, क्या लिख दूं, वह बहुत मेहनती है, मेहनती है। ठीक है, वह रोजाना, क्या जाएगा, वह रोजाना समय पर अपने काम पर जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब क्या है कि जो संज्ञा ऐसी हैं, ऐसी नहीं, जो संज्ञाएं हैं और जो संज्ञाओं का दोहराव हो रहा है बार बार, तो उस दोहराव को रोकने के लिए और या वाक्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और किन सर्वनाम कौन सी होते हैं, तो सभी के नामों के जगह, किसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं हम, सभी के नामों के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भैया, सर्वनाम। ठीक है, इसको लिख लेंगे तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए भैया, सर्वनाम के अगर मैं बात करता हूँ किसकी, भेद की, क्योंकि जब संज्ञा के भेद पढ़े थे हमने, तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। चलो संज्ञा के भेद बताइए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं भाई। मुख्य तो 3 होते हैं, मुख्य कितने होते हैं, 3, लेकिन जो हम अगर यूपी का एग्जाम देते हैं तो उसमें 5 मानता है। कितना मानता है, 5। बात समझ में आई नहीं आई? कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है भैया, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है भैया, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या होता है भैया, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या होता है भैया, पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये हमारे 5 थे और हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, सर्वनाम की, तो कोई बताएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, कितने भेद होते हैं, बताइए, किसी को पता है, नहीं पता? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं भैया, 6। कितने भेद होते हैं, 6। बात समझ में आई नहीं? अब कौन कौन से होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम पहले सर्वनाम की बात करते हैं तो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा सर्वनाम क्या होता है, कोई बताएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है ना। चौथा कौन सा होता है भैया, बताइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
पांचवा बताइए, बताइए। नहीं मालूम, पहले ही पढ़ाया था तुमको शायद मैंने। सर्वनाम तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है भैया? निजवाचक सर्वनाम। अब लास्ट बता दीजिए, लास्ट कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और चौथा कौन सा हो जाएगा? पांच छठा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम लिख लेंगे भैया इनको। तो अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहला कौन सा है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्या गूगल पर सर्च करके बता रहे हो? गूगल पर सर्च करने को रहने दो, ऐसे पढ़ लो है। ठीक है, देख लो यार, ऐसे याद कर लो। ठीक है, वहाँ एग्जाम में गूगल काम ना आने का है। ठीक है भैया, समझ रहे हो ना चीज़ों को? तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। अगर मैं कहता हूं कि हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम शब्द कितने, कोई बताएगा? अगर मैं कहूं कि हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं, सर्वनाम शब्द कितने हैं? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बता दीजिए मुझको। हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। बहुत बढ़िया जवाब भाई साहब। ठीक है, कितने हैं कुल? 11 हैं। अब हैं कौन कौन से, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लिख लेंगे मैं, क्या लिखेंगे? मैं हो गया। और कौन सा होता है? तू, आप, यह। मैं सोचा क्रम से लिखा दूँ नहीं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। यह, वह, जो, सो, इसी तरह लिखेंगे। ठीक, क्रम से। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, कोई, कुछ, कौन, मैं, तू, आप। ठीक है, मैं, तू और आप, यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। क्या होगा बेटा? कोई, कुछ और कौन, और एक रह गया है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना भैया? तो यही हमारे क्या होते हैं? 11 हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में। तो आप लिख लेंगे इनको भैया आराम से। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, इनको मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। ठीक है, कौन और क्या, क्या भी तो है, 1 बाय 1। अब यही चीज़ें, यही शब्द घूमते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए भैया, अगर मैं बात करता हूं तो ये तो आपने समझ में आ गया नहीं? एक तो एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, और इनमें से ये ध्यान भी रखेंगे। वो क्या देगा जी? निम्नलिखित में से जो सर्वनाम शब्द होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और जब 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको 3 तो सही रहेंगे और एक अलग रहेगा, तो उसको आपको छांटना है। और कब छांटोगे? जब ये याद रहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैं, तू, आप, कोई, कुछ नहीं, मैं, तू, आप, फिर यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? बहुत बढ़िया।
अब देख लेते हैं भैया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या देख लेते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक एक करके। देखो भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं बताइए? एक होता है बेटा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या होता है भैया? मध्यम पुरुष। एक होता है भैया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 बटा हुआ 3 उसी में। देखिए अब ये 3 भागों में बटा हुआ हमारा कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या डालेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। लिख लेंगे इसको। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग या जिनका प्रयोग, जिनका लिखेंगे नहीं, जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता, सुनने वाले श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग होते हैं, अन्य के लिए प्रयोग होते हैं, अन्य के लिए प्रयोग होते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई भैया? बहुत बढ़िया। जैसे कि लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मैं हापुड़ में रहता हूँ। मैं हापुड़ में रहता हूँ। ठीक है, तो मैं शब्द किसके लिए हुआ है? अपने लिए, मतलब वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए। मैं कहना मैं ना हापुड़ में रहता हूँ, तो मैंने किसके बारे में बात करी? अपने बारे में बात करी ना, मैं ही तो बोल रहा हूँ। बात समझ में आई नहीं? मैं कहने लगूं वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। कौन रहता है? वह, मैंने किसी अन्य के बारे में बात करी है। बात समझ में आई नहीं आई? किसी अन्य के बारे में बात करी है। मैं कहने लगूं तुम कहाँ रहते हो। अब भैया मैंने किसी बारे में करी है? तुम। ठीक है, जो सुनने वाले के, भाई कोई 2 जने खड़े हैं, मैं हूँ, मैं दोस्त हूँ, तो भाई हाँ आजकल कहाँ रह रहे हो? तो मैं कहूँ भाई मैं तो हापुड़ में रह रहा हूँ। मैं और तुम कहाँ रह रहे हो भाई? तो बोलेगा कि समझ में आया नहीं आया? तीनों चीज़ें क्लियर हुई। ये कौन है? वक्ता, अन्य और सुनने वाला। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए इसमें, अब मैं इसमें अगर बात करता हूं तो एक चीज और आपको समझनी है, बाकी तो ठीक है। एक चीज आपको क्या समझनी है, जो हमने देखा है क्या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऐसा सपोज कीजिए 3 व्यक्ति हैं,
3 क्या हैं? व्यक्ति हैं। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा और एक हमारा ये रहा। ठीक है, अब जो तीनों जो व्यक्ति हैं तो हम देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं इसको उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या मान लेता हूं मैं? अन्य पुरुष। ठीक है, देखो भैया, जो उत्तम पुरुष होता है वो कौन होता है? वो होता है जो बात कर रहा होता है, जो किसी के बारे में बात कर रहा होता है। तो बात कौन कर सकता है किसी के बारे में? कौन कौन से हो सकते हैं उत्तम पुरुष, बताइए। जो उत्तम पुरुष शब्द हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए। नहीं, देखो कौन कौन से होते हैं? मैं और हम। भाई ये तो होगा भैया, तो मैं बात कर रहा हूँ किसी के बारे में, हम बात कर रहे हो किसी के बारे में। बात समझ में आया नहीं आया? भाई मैं का ही प्लूरल क्या है? हम है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मैं का ही बहुवचन क्या है? हम है। अगर मैं बात करता हूं मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में क्या क्या आ सकते हैं, बताइए। वह कहाँ जाएगा? अगर मैं तुमसे कहता हूं कि वह जो ना, तो वो तो अन्य में चला जाएगा। वह कहाँ चला जाएगा? अन्य में। और जबकि मुझे बताना है आप लोगों को मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष क्या जाएगा? तुम, आप, तुम्हारा, तू। तो ये शब्द भी क्या शब्द भैया? मध्यम पुरुष। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है तेरा। और तेरा क्या हाल चाल है, कहते हैं ना, कहते हैं। बात समझ में आया नहीं आया? तो तू, सॉरी, तुम, आप, तुम्हारा, तू और तेरा, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। तो इन चीज़ों थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी हम कल सेंटेंस देखेंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, आज इनको देख लेते हैं, तक फिर एक बार कर रिविजन कर लेंगे, फिर इनके बारे में जो वाक्य में बना लेंगे। तो मैं और हम हो गया हमारा उत्तम पुरुष, तुम, आप, तुम्हारा, तू और तेरा हो गया मध्यम पुरुष। अगर मैं बात करता हूं अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष बताइए क्या आएगा? वह। यह कहाँ हो जाएगा बताइए? है या वे? ठीक है, वह, वे नहीं, कोई नहीं आएगा, वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोग शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।